जय श्री कृष्णा। कार्तिक पूर्णिमा का पर्व हिंदू धर्म में विशेष त्योहारों में से एक है। इसे देव दिवाली के रूप में भी जाना जाता है। अगर इस दिन आप सही विधि से सही तरीके से पूजा करते हैं तो आपके घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहती है। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा कब है, दीपदान करने का मुहूर्त कब से कब तक है, चंद्रोदय कब होगा, व्रत खोलने का मुहूर्त क्या रहेगा और अगर आप किसी कारण से देव उठान एकादशी के दिन तुलसी विवाह नहीं कर पाए हों तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन किस शुभ मुहूर्त में आप तुलसी विवाह करा सकते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इसी दिन श्री हरि ने वेदों की रक्षा करने के लिए अपना पहला अवतार धारण किया था, जो कि मत्स्य अवतार था। इसके अलावा इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था और भगवान शिव के द्वारा उस राक्षस का वध किए जाने के कारण सभी देवतागण बहुत प्रसन्न थे। इससे प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु ने महादेव को त्रिपुरारी नाम दिया। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली की तरह भी मनाया जाता है, तो इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन सब लोगों को अपने अपने घरों में दीप जरूर जलाने चाहिए और सुबह के समय किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, क्योंकि इस दिन सभी नदियों में देवी देवताओं का वास होता है। तो ऐसे में पूर्णिमा के दिन इन पवित्र नदियों में जल में डुबकी लगाई जाती है, स्नान किया जाता है, तो सभी तरह के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। इस बार बहुत ही शुभ दिन पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। इस बार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 15 नवंबर शुक्रवार सुबह 6:20 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 16 नवंबर शनिवार सुबह 2:58 पे। उदया तिथि के अनुसार केवल 15 नवंबर को ही पूर्णिमा तिथि मनाई जाएगी और इसी दिन पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान किया जाएगा और इसी दिन मणिकर्णिका स्नान भी किया जाएगा। साथ ही इसी दिन भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ भी किया जाएगा। जब अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ देवी सती ने अपने शरीर को भस्म कर दिया था, तब भगवान शिव बहुत ही व्याकुल होकर अपनी गोद में देवी सती को उठाए इधर उधर घूमते हुए तांडव कर रहे थे और उनके शरीर में से एक एक हिस्सा धरती पर गिर रहा था। कहते हैं जहाँ जहाँ उनके शरीर का हिस्सा गिरा है वहीं पे शक्तिपीठ की स्थापना हुई है। इसी प्रकार पृथ्वी पर 51 शक्तिपीठ हैं। उसी समय माता सती के कान का कुंडल वाराणसी के घाट पर गिरा। तब से ही इस घाट को मणिकर्णिका घाट के नाम से जाना जाता है और इसी जगह पर एक कुंड बन गया। आज के दिन लोग इसी पवित्र कुंड में पवित्र जलों में स्नान करते हैं। इस घाट पे सबसे पहले भगवान विष्णु ने स्नान किया था। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से श्रद्धा रख के इस घाट पर स्नान करते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब जान लेते हैं इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। 15 नवंबर शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:44 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:38 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:08 से 5:56 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:49 से 12:33 तक। अमृत काल रहेगा शाम 5:38 से 7:04 तक और राहु काल, जो कि अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है, राहु काल रहेगा सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक। पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेंगे। पूजा का सुबह का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:24 से 6:44 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:27 से 6:47 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:53 से 2:36 तक और गोधूली बेला रहेगी शाम 5:27 से 5:54 तक। गोधूली बेला के समय आप गौ माता के द्वार पर या गौशाला में दीपदान कर सकते हैं।
इस दिन चंद्रोदय होगा शाम 5:08 से। पूर्णिमा का व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है, तो जो भी भक्त पूर्णिमा का व्रत रखते हों उन्हें चंद्र देवता की विधि विधान से पूजा करने के बाद, अर्घ देने के बाद अपना व्रत खोलना चाहिए। वैसे तो पूर्णिमा तिथि को आप राहु काल को छोड़कर पूरे दिन किसी भी समय तुलसी विवाह करा सकते हैं, लेकिन गोधूली बेला और विजय मुहूर्त तुलसी विवाह के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है। तो हो सके तो आप गोधूली बेला या विजय मुहूर्त में ही तुलसी विवाह संपन्न करवाएं। आज के दिन हर सनातनी को अपने घर के अंदर और बाहर दिए जलाने चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। जैसे दिए आपने दिवाली में जलाए थे वैसे ही इस दिन भी जलाने चाहिए, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी न किसी को कुछ न कुछ दान अवश्य ही देना चाहिए। आप मौसमी फलों का दान कर सकते हैं, गर्म वस्त्रों का दान कर सकते हैं। जैसी जितनी जिसकी श्रद्धा हो उस प्रकार से आप दान कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।